अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे इंग्लिश के फिकरात जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो यकीन करें इंग्लिश के लिहाज से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। इन फिकरात का बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? आमतौर पर जब हम सामने वाले से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ इस अंदाज से हमसे बात करता है कि हमें समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। अगर आप उसकी बात को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सिचुएशन में इस्तेमाल होने वाले 25 इंग्लिश के फिकरात आज की वीडियो लेसन में मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखाने वाला हूं, आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। यकीन करें दोस्तों, अगर आप इन 25 फिकरात को सीख लेते हैं तो इंग्लिश के लिहाज से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल बदलने वाली है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल इल्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आपको लाइफ चेंजिंग इंग्लिश फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवाते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले फ्रेज आ जाता है व्हाट और आई एम सॉरी। इसे यूज कहां पे करना है सबसे पहले ये समझ लें। किसी ने आपको कोई बात बताई या आपको अच्छी नहीं लगी, आप क्या कहते हैं? सिंपली व्हाट। आपने फोकस किस चीज पे करना है? आपने मेरे जो बोलने का अंदाजा आपने इस पे फोकस करना है कि मैं इन सेंटेंसेस को, इन फ्रेजेस को बोलते वक्त मेरा लहजा कैसा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये चीज सीखनी है जी। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप क्या कहेंगे? व्हाट। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम सॉरी व्हाट। दोनों को मिलाएं, ठीक है? ये दोनों जो वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस है और एक वर्ड है, इसको मिलाएं, इसको बोले आई एम सॉरी व्हाट, आई एम सॉरी व्हाट। मिसाल के जरिए हमें बेहतर समझ आएगा। ही इज डिसीविंग यू, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आगे से आपको बात समझ नहीं आई, आप कहेंगे आई एम सॉरी व्हाट। एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना मैं किस तरह इस सेंटेंस को बोल रहा हूं? आई एम सॉरी व्हाट। तो किसी ने अगर ये कहा, कोई इस तरह की बात की जो आपको समझ नहीं आई, तो आगे से आप बोलेंगे आई एम सॉरी व्हाट। ओके, क्लियर हो गया? नंबर 2, व्हाट डिड यू से। ये वाला सेंटेंस तो हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको इसका पता भी होना चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। व्हाट डिड यू से, जब आपको कोई बात समझ ना आए, किसी ने कोई ऐसी बात की है। अच्छा, ये हमें बात समझ क्यों नहीं आती दोस्तों? या तो बोलने वाले का अंदाज इस तरह से है, या उसने वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल किए हैं जो आपको समझ नहीं आते। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप इस तरह के जो फ्रेजेस हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ये दो वजह होती हैं जिसकी वजह से हमें बात समझ नहीं आती। व्हाट डिड यू से, मिसाल देख लेते हैं। ही इज नॉट अ गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो आप बोलेंगे व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने क्या कहा है, मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आई। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड। व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, आखिरी लफ्ज क्या था? यानी अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है तो आपको वो आखिरी बात समझ नहीं आए, ठीक है, तो आप कंफर्मेशन के लिए, बात को सही समझने के लिए आप पूछेंगे, ये वाला जो फ्रेज है ना यूज करेंगे। व्हाट वाज द लास्ट वर्ड। सेंटेंस देख लेते हैं। किसी ने कहा कि आई एम नॉट गिविंग यू मनी, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। आपने कहा व्हाट वाज द लास्ट वर्ड यू सेड, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड यू सेड। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमें बात की समझ नहीं आ रही और हम चाहते हैं कि आगे वाला इस बात को रिपीट करे, बिकॉज आपको बात समझ नहीं आई, तब हम इन फिक्रात का यूज करेंगे, ठीक है? व्हाट वाज द लास्ट वर्ड। नंबर 4, कुड यू रिपीट दैट। ये तो बहुत कॉमन है ना, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये कब इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता होगा। बात की कोई समझ ना आना, वर्ड्स क्लियर ना होना, बोलने का अंदाज कुछ इस तरह होना कि बात समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप कहते हैं कुड यू रिपीट दैट। जैसे कि आई एम क्विटिंग दिस गेम, मैं इस गेम को छोड़ रहा हूं। आई एम क्विटिंग दिस गेम, आपको सही बात समझ नहीं आई, आपने कहा कुड यू रिपीट दैट, कुड यू रिपीट दैट। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमने इन फ्रेजेस को यूज कहां पे करना है। नंबर 5, कैन यू एलैबोरेट। कैन यू एलैबोरेट, सबसे पहले ये समझ लें कि एलैबोरेट का वर्ड कहां पे यूज करते हैं दोस्तों। किसी ने आपसे कोई बात की, आपको कुछ समझाया, आपको सही तरह समझ नहीं आई,
यानी थोड़ी सी आप बात समझ चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बात को मजीद एक्सप्लेन किया जाए, उसको उसकी वजाहत की जाए, तब हम इलेबोरेट का वर्ड यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमें किसी बात की सही तरह से समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि मजीद इसको वाजे किया जाए, तो आप इलेबोरेट का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। आगे से कहा जाएगा कैन यू प्लीज इलेबोरेट, कैन यू प्लीज इलेबोरेट। आप खुद भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर आप ये भी कह सकते हैं could you please elaborate या would you mind to elaborate। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही सेंटेंस को बोलने के। आप बोल सकते हैं can you please elaborate जब आपको बात की सही तरह समझने, आप उसकी वजाहत चाह रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 6, I didn't catch that, I did not catch that। कैच का माना क्या होता है? पकड़ना। तो यहां पर अगर हम इसे यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वर्ड्स को नहीं पकड़ सके, बोलने का अंदाज ऐसा होगा, या वैसे ही वर्ड्स इस तरह के थे आपको समझ नहीं आया, तो आप कहते हैं आई डिड नॉट कैच दैट। कैन वी डू सम प्रोग्रेस, क्या हम थोड़ी तरक्की कर सकते हैं? तो आगे से जवाब आएगा आई डिड नॉट कैच दैट। तो ये आप कब यूज कर रहे हैं? जब आपको समझ नहीं आया कि किस तरह की तरक्की। आप कहेंगे आई डिड नॉट कैच दैट, मैं समझा नहीं, एक्सप्लेन करें। नंबर 7, क्लियर और क्लैरिटी। दोस्तों क्लियर का माना क्या होता है? जब कोई बात वाजे ना हो। क्लैरिटी ये नाउन बन जाएगा। बात आपके सामने है, वर्ड्स भी हैं, स्टेटमेंट्स भी है, लेकिन आपको सही तरह बात समझ नहीं आ रही, आप बात को समझना चाहते हैं, तो आप क्लियर या क्लैरिटी का वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि द लास्ट डिस्कशन इज कंफ्यूज्ड, पिछली जो बात हुई थी वो परेशान करने वाली थी, तो आपको समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात थी, डिस्कशन वो काफी कंफ्यूज क्यों थी, तो आप कहेंगे वेल आई नीड मोर क्लैरिटी ऑन इट। क्लैरिटी के साथ ऑन लगाएंगे। ठीक है, वेल आई नीड मोर क्लैरिटी ऑन इट। नंबर 8, स्लो डाउन। वैसे स्लो डाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आप किसी चीज की स्पीड को कम करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब कोई शख्स बहुत तेज बोल रहा हो, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आहिस्ता बोलें। आप क्यों कह रहे हैं कि आहिस्ता बोलें? बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही, बोलने का अंदाज इतना ज्यादा तेज है, वर्ड्स इतने तेजी के साथ आ रहे हैं, सेंटेंसेस बहुत तेजी के साथ बोल रहे हैं, तो मीनिंग क्लियर नहीं है, आपको बात समझ नहीं आ रही। जैसे कि ही इज नॉट गेटिंग मैरिड दिस ईयर, वो इस साल शादी नहीं कर रहा, आपको बात समझ नहीं है, तो आप कहेंगे could you slow down please, could you slow down please, मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, थोड़ा आहिस्ता बोलें। बेसिकली आप कंफर्मेशन के लिए कह रहे हैं कि फिर से बोलें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कैन यू स्लो डाउन भी कह सकते हैं। ओके। नंबर 9, फॉलो। यहां पर आप ये समझ रहे होंगे कि फॉलो का वर्ड कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉलो का वर्ड तो वैसे ही होता है किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे जाना, लेकिन यहां पर इसका यूज यह है कि जब आपको अल्फाज आप समझ गए हैं, वर्ड्स आप समझ गए हैं, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आप नहीं समझे। ऑलराइट, तो जब हम अल्फाज को समझ जाते हैं, मीनिंग को नहीं समझते, फॉलो का वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि ही इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो नया कारोबार शुरू कर रहा है, तो आपको समझ नहीं, आप बोलेंगे सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग, सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग। दिस मीन्स कि आपको वर्ड समझ आ गए लेकिन मतलब समझ नहीं आया कि क्या मतलब है तुम्हारा। ठीक है। नंबर 10, कम अगेन। आमतौर पर ये वाला सेंटेंस यूज किया जाता है। कम अगेन का माना ये नहीं होता कि फिर से आओ, इसे हम कुछ डिफरेंट सेंस में यूज करेंगे, यानी फिर से कहो, अपनी बात को रिपीट करो। जैसे कि वी आर गोइंग ऑन ट्रिप, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, आप बोलेंगे कम अगेन। इसका मतलब क्या है कि अपनी बात को रिपीट करो, इसका माना ये नहीं है कि फिर से आओ। ठीक है, सीख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज है, कम अगेन, कम अगेन, फिर से कहो। नंबर 11, आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट। कोई अगर बात कर रहा हो, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड कि आगे वाला क्या बात कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं? आई डोंट गेट इट। जैसे कि दे आर चार्जिंग मच मनी, वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे वेल आई डोंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट गेट इट। नंबर 12, व्हाट डू यू मीन। कॉमन सा सेंटेंस है, ये आप यूज कर रहे होते हैं, हम सब यूज कर रहे होते हैं जब हमें किसी बात की समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि उस बात को थोड़ा सा रिपीट किया जाए। जैसे कि
आई एम क्विटिंग दिस जॉब नाउ, मैं इस काम को अभी छोड़ रहा हूं। आपको समझ नहीं है तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन, वर्ड्स क्लियर ना हो, बोलने का अंदाज इस तरह से हो, ठीक है, तो हमें बात की समझ नहीं आती। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका। नंबर 13, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का माना क्या होता है, बात को अच्छे से समझा देना। ऐसा नहीं है कि हमें बात की समझ नहीं आती, बात समझ आ जाती है, लेकिन जब हम बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम एक्सप्लेन का वर्ड यूज करेंगे। राइट, दे गॉट स्टक ऑन द रोड, वो रोड पर फंस गए। Could you explain that? आगे से इसका जवाब क्या होगा, Could you explain that? मतलब थोड़ा सा आपको समझ आ गया कि वो रोड पे फंस गए हैं, तो कैसे फंसे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको बात पूरी समझ नहीं आए, आप कहेंगे Could you explain that? या Can you explain that? नंबर 14, That doesn't make sense. बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है। ये तब यूज किया जाता है जब आपको बात तो समझ आ जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये बात क्यों कही है। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जो हमारे साथ सामने बात कर रहा होता है उसकी हमें बात समझ आ जाती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि उसने ये बात क्यों की है, ये पता नहीं चलता। जैसे कि आई एम रीडिंग एन आर्टिकल ऑन इट, मैं इस पर एक मजमून पढ़ रहा हूं, आप बोलेंगे दैट डजंट मेक सेंस। आप मजमून पढ़ रहे हैं, इससे कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कि आपने ये बात क्यों की है, दैट डजंट मेक सेंस। ओके, नंबर 15, टेल मी दैट अगेन। टेल मी दैट अगेन, बात तो समझ आ गई है लेकिन साथ में ही भूल जाना हो जाता है ना हमारे साथ अक्सर, कि हम पूरी बात समझ आती हैं तो हम चाहते हैं कि आगे वाला फिर से रिपीट करे, क्यों, आप भूल चुके हैं। द पार्टी हैज बीन रियली बोरिंग, पार्टी काफी उकता देने वाली थी। टेल मी दैट अगेन, बात आप समझ गए हैं लेकिन आप भूल गए हैं, ठीक है, तो बोले टेल मी दैट अगेन, मतलब क्या है कि मुझे बात समझ आ गई लेकिन यार इसको फिर से बताओ, मैं भूल गया हूं। टेल मी दैट अगेन। नंबर 16, से दैट अगेन प्लीज, इससे मिलता जुलता है, से दैट अगेन प्लीज। जो बात कही जा रही है उसका मतलब हमें समझ नहीं आता हो, यानी सामने वाला जब आपसे कोई बात कर रहा हो, कोई भी आपको बात बता रहा हो, तो आप उस वक्त उसका मतलब नहीं समझ रहे कि क्या बात की जा रही है। जैसे कि इज दैट अ पॉलिटिकल पॉलिसी, ये कोई सियासी पॉलिसी है। से दैट अगेन प्लीज, से दैट अगेन प्लीज। नंबर 17, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई बात की गई तो आप ये कहते हैं कि मैंने खुद से इस बात को समझना है, ऐसा होता है ना, मतलब आप ये कहते हैं कि दूसरे अल्फाज में तुम ये कहना चाहते हो, तो जब आप बात को खुद से समझना चाहते हैं आप ये यूज करेंगे, ये वाला फ्रेज यूज करेंगे, इन अदर वर्ड्स। शी लॉस्ट हर जॉब रिसेंटली, हाल ही में उसकी जॉब चली गई है, तो अब आप बात को खुद से समझ रहे हैं, आप बोलेंगे इन अदर वर्ड्स शी विल नॉट बी वर्किंग देयर, दूसरे अल्फाजों में यह है कि वो वहां पे काम नहीं कर रही होगी। आपने बात को खुद समझा ना। ओके, नंबर 18, हेल्प मी अंडरस्टैंड। हेल्प मी अंडरस्टैंड, यानी जो तुम कह रहे हो इसका मतलब क्या है और क्या कह रहे हो, होता ना हमारे साथ, वर्ड्स आपके अंडरस्टैंड नहीं हो रहे मुझे, आपने बहुत टफ वर्ड्स यूज किए हैं, आपका बोलने का अंदाज इतना है कि मुझे बात समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब है इसका और कहना क्या चाह रहे हो। योर ब्रदर वाज कॉट रेड हैंडेड, आपका भाई मौके पे पकड़ा गया, आप बोलेंगे या हेल्प मी अंडरस्टैंड, वो क्यों पकड़ा गया, क्या मतलब है, तो यू डोंट अंडरस्टैंड, आप बोलेंगे या हेल्प मी अंडरस्टैंड। नंबर 19, हियर। हियर, दोस्तों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और हमें पता नहीं होता कि इस वर्ड को यूज कैसे करना है। सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सिचुएशन समझ लें। किसी ने अगर कोई बात की है तो आप ये कहते हैं कि अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये बनता है, मतलब मैंने आपको ठीक सुना है, होता ना ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम हियर का वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए आपको बात बेहतर समझ आएगी। यू आर लिविंग योर एजुकेशन फाइनली, तुम फाइनली अपनी तालीम छोड़ रहे हो, तो आगे से जवाब आएगा, जो आपके सामने बात कर रहा होगा, आपकी सुन रहा होगा, वेट अ मिनट, डिड आई हियर यू राइट, क्या मैंने तुम्हें ठीक सुना, मतलब आपको बात समझ आ गई है, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अच्छा मैंने तुम्हें ठीक सुना है ना, कि तुम वाकई अपनी एजुकेशन छोड़ रहे हो, आप बोलेंगे डिड आई हियर यू राइट। ये बहुत ज्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है। नंबर 20, another example। another example, आपको बात समझना है तो आगे वाले से पूछे। समटाइम्स ऐसा होता है, ये तो आम सी बात है, हमें बात समझ नहीं आती
तो हम आगे वाले से पूछेंगे कि भाई क्या कहना चाह रहे हो। माई फ्रेंड हैज मच एबिलिटीज, मेरे दोस्त में बहुत सारी काबिलियतें हैं। आप कहेंगे कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप कोई मिसाल दे सकते हैं। मतलब क्या है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, कोई इसको मजीद इलेबोरेट करो, इसको मजीद एक्सप्लेन करो। ठीक है। नंबर 21, पैराफ्रेज। सबसे पहले तो ये समझें कि पैराफ्रेज क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी राइटिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने कोई बात कही तो आप उसी की बात को मजीद अपने वर्ड्स यूज करके आगे वाले के सामने पेश करते हैं, यानी अपना एक आपका अलग से अंदाजा है जिसको आप यूज करते हैं और इस बात को समझाते हैं, उस बात को आप बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हम पैराफ्रेज का वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर आप किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, आप बेसिकली ये कहेंगे कि यार मुझे आपकी बात समझ नहीं, थोड़े से एक डिफरेंट वे में इसको बताओ। समझ आ गई है। कैन शी रीड दिस आर्टिकल, क्या वो इस मजमून को पढ़ सकती है। आपको बात समझ नहीं, आप बोलेंगे नो वुड यू पैराफ्रेज इट फॉर मी, नो वुड यू पैराफ्रेज इट फॉर मी, यानी इसको मुख्तलिफ अंदाज में समझाओ। 22, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी बात की तस्दीक करना। कोई बात कही जा चुकी हो, उसकी मजीद आप तस्दीक करना चाहते हैं कि क्या ये बात सही की है, क्या जो मैंने समझा है वो सही समझा है। तो जब आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप समझ चुके हैं, आप बोलेंगे वेरीफाई। आई कुड नॉट जंप इनटू दैट। जवाब आएगा आगे से, जो बंदा सुन रहा होगा वो कहेगा कैन यू वेरीफाई मी अंडरस्टैंडिंग हियर, क्या जो मैं यहां पर समझ चुका हूं आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। कैन यू वेरीफाई मी अंडरस्टैंडिंग हियर। 23, पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। पुटिंग टू एंड टू टुगेदर ये थोड़ा सा टफ सेंटेंस है, लेकिन अगर हमें सिचुएशन समझ आ जाएगी तो हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसे हम यूज कहां पे करते हैं, जब आपको कोई एक कंडीशन समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ। ठीक है, जब आपको कोई कंडीशन समझना है कि कोई काम कैसे हुआ है, तो दोनों तरफ से ही सेम काम हो रहा होता है। अब जैसे कि शी पुट्स टू एंड टू टुगेदर, उसने अपनी तरफ से एक हालत रखी है और मैं अपनी तरफ से कोई सिचुएशन रख रहा हूं। एंड आई एम पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी उसने कोई बात की है, मैंने भी उसी तरह की कोई बात कर दी है। उसने अपना कहा, मैंने अपना कहा। एंड आई एम पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। 24, आर यू विद मी। ब्यूटीफुल सेंटेंस, ब्यूटीफुल फ्रेज, लाजमी यूज कीजिएगा। आर यू विद मी, जब ये यकीन करना हो कि आगे वाला आपको समझ गया। अच्छा, दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है तो आपने कोई बात कर दी, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे आर यू विद मी, मतलब जो बात मैंने की है आपको समझ भी आई है कि नहीं आई। जैसे कि आई एम ट्राइंग टू डोनेट मनी, मैं पैसे डोनेट कर रहा हूं। आर यू विद मी मतलब यह है कि आपको मेरी बात समझ आई है। बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, आपने इसको लाजमी यूज करना है और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपने यूज कहां पे करना है। आर यू विद मी। 25, द लास्ट वन हमारे पास है, नीड सम टाइम टू थिंक। नीड सम टाइम टू थिंक, जब आपको बात समझ आ गई लेकिन सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है। आमतौर पर समझदार लोग यही करते हैं कि जब उनको बात समझ आ जाती है तो वो कहते हैं कि यार मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, आप इस फ्रेज का यूज करेंगे नीड सम टाइम टू थिंक। जैसे कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू बाय अ कार, मैं कार खरीदने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आगे से आप कहेंगे वेल आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने आपको 25 लाइफ चेंजिंग इंग्लिश फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवाई है। दोस्तों यकीन करें, अगर आप इन फ्रेजेस को सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। इन फ्रेजेस को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। दोस्तों आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।